बृजमोहन श्रीवास्तव 37% और 63% से निकालकर 55%। मैं इस बात को स्पष्ट करूं, ये परसेंटेज की बात तो मैं बाद में करूंगा। सबसे पहली जरूरत क्या है? सबसे पहला मुद्दा है INDIA के साथ ही खुद INDIA को नुकसान पहुंचाने का काम कर इनको किसी और के एनडीए की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो इन लोगों को आपस में बैठ के तय करना है कि ये किसी एक बिंदु पे सहमत भी है या नहीं। तो जब हम वोट की जब बात करेंगे, वोट की बात तो जब आएगी जब ये लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आप बताइए, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कुछ कहते हैं, आदरणीय अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, ममता बनर्जी बहन बिल्कुल चुप है, नीतीश कुमार जी का कुछ और कहना है। आज तक तो यह तय नहीं हुआ। आज से कुल 90 दिन बचे हैं। 90 दिन में अभी मैं सुन रहा था अपने INDIA के साथियों को, वो लोग कह रहे हैं हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तय करेंगे। अभी तो यही तय नहीं है। जहां यही तय नहीं है कि आने वाले दिनों की राजनीति क्या करनी है, इनके देश के सामने मुद्दे क्या होंगे, इनकी देश के लिए, देश के सामने जब ये जाएंगे तो इनका नेता कौन होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो आज INDIA को यह तय करना है कि सचमुच वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं कि नहीं। तो आलोक शर्मा, ठीक है बृजमोहन श्रीवास्तव, मैं अगर एनडीए की बात करूं, एनडीए में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हम सारे लोगों ने तय किया है कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे बीच में कहीं किसी प्रकार का ना तो सीट के बंटवारे को लेकर कोई मुद्दा है, ना हमारे सामने किसी प्रकार का कोई असमंजस है। ठीक है, तो आलोक शर्मा कल की मीटिंग में, ठीक है आलोक शर्मा, कल की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन ये भी पास होना चाहिए क्या कि कोई किसी के खिलाफ बयान नहीं देगा? इति सिद्धम। देखिए, मुझे लगता है कि रेजोल्यूशन तो एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन आपसी सहमति जरूर होनी चाहिए कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ ही अगर बयान आएंगे तो उस सबको नुकसान पहुंचाएंगे। ये केवल कांग्रेस को नहीं, बाकी सबको भी समझना चाहिए। और खास तौर पर जिस तरह के सनातन टाइप बयान आए, उसका नुकसान हमें 3 राज्यों में उठाना पड़ा। इस तरह के बयान आएंगे जो बीजेपी के पिच के लिए सूट करेंगे, तो सभी दलों को यह भी सोचना होगा कि इस तरह का बयान किसी की भी तरफ से ना आए। तो ये क्या पहले ये सहमति आलोक शर्मा पहले बनाई जा सकती थी? अरे जिस समय आप सितंबर में मीटिंग कर रहे थे, आपको पता था DMK किस पिच पर अपनी पॉलिटिक्स सजाती है, DMK उस बैठक का हिस्सा थी। तो ये क्या पहले अगर हो जाता तो ये डेंट नहीं लगा होता? पहले होता तो स्वाभाविक है कि बीजेपी ने जिस तरह से तमाम मुद्दों को दरकिनार करके और चुनाव को पोलराइजेशन में उस बयान की मदद ली। मोदी साहब के पास अपनी 9 साल के 9.5 साल के बाद उपलब्धियां बताने को कुछ नहीं है। वो एक वहां के नेता के बयान के ऊपर वोट मांगते हैं। तो देश को भी समझना होगा, जनता को भी समझना होगा। और आपसी जो गठबंधन है हमारा इंडिया गठबंधन, आपसी सहमति इस बात पर एक सैद्धांतिक होनी चाहिए कि कोई भी बयान इस तरह का ना हो जिससे जो ये घमंडिया सरकार देश में चल रही है, जिसने विदेश नीति, अर्थनीति और सामाजिक नीति का भट्टा बैठा दिया है, उसको हटाने में दिक्कतें खड़ी हों, स्पीड ब्रेकर बने। क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। चाइना को क्लीन चिट है, पाकिस्तान के साथ जिस तरह के संबंध रहे, बिना बुलाए मोदी जी पहुंचे, आज तक पुलवामा का पता नहीं चला, किस तरह से विदेश नीति के नाम पर क्या धग्गा धब्बा लग रहा है। कतर में क्या हमारे 8 जो नेवी वाले जवान थे उनका क्या होगा पता नहीं है। सामाजिक नीति में 80 और 20 में बांटने का काम इस देश ने किया। 3 राज्यों में सरकार आई। हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जो जो गारंटियां दी हैं अगले 6 महीने पर उन पर चर्चा हो उन राज्यों में कि क्या क्या किया आपने। और 450 का सिलेंडर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या गलत किया है, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? या नहीं, ये सवाल आपने